धर्म की आड़ में दान पुण्य आदि करते हुए हम अहम को बढ़ावा देते, ये माया का फसाव है। अपनी वस्तु मानकर दान करने से ठीक है, कई गुना वो मिल जाएगी आपको, पर जितनी आपके पास है उतना आपको वो दुख दे रही है, भगवत विस्मरण करा रही है, अहंकार बढ़ा रही है, तो उससे 10 गुना और बढ़ जाएगा, तो अशांति तो और बढ़ जाएगी। तुम्हें लगता है वैभव बढ़ने से शांति होती है? नहीं, ज्ञान बढ़ने से शांति होती है। त्यागाच्छांत्यनंतरम, विवेक के द्वारा असत वस्तु, असत पदवी, असत क्रिया, असत चिंतन, जब इनका त्याग होता है तो शांत हमारा स्वरूप है, क्योंकि हमारे अंशी भगवान का शांत स्वरूप है। शांताकारम भुजग शयनम। देखो, कोई सांप पे लेट के भी शांत रह सकता है, और ये तो भगवान शेष जी और उनकी गोद में लेटे हुए हमारे प्रभु कैसे शांताकारम। तो हमारा स्वरूप क्या है? शांत है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। अखंड अपार समाधि, परम शांति। तो ये जो हमारा मन हमको संकल्प विकल्प में फंसाता है कि ये दान कर दूं तो ये मिल जाएगा, ये कर दूं तो ये मिल जाएगा, करो, अपनी वस्तु मान के नहीं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे गोविंद, हे प्रियाजू, आपके द्वारा जो सेवा सामग्री दी गई है वो सेवा सामग्री आपके चरणों में समर्पित है। इससे आपको भगवत प्रेम मिलेगा, भगवत कृपा मिलेगी, आप महान शांति को प्राप्त होंगे। क्रिया वही है, अपनी वस्तु मान के दोगे तो कई गुना बढ़ के मिलेगी, और प्रभु की वस्तु मान के दोगे तो प्रभु मिल जाएंगे, जो परम लाभ है। इस मनुष्य जीवन का परम लाभ भगवत प्राप्ति है। श्रीपाद कह रहे कि विद्या, माया के 2 स्वरूप हैं, एक है अविद्या और एक है विद्या। दोनों माया ही हैं, पर विद्या में भगवान की प्राप्ति का मार्ग प्रकाशित होता है, और अविद्या भगवान से विमुख करके नाना प्रकार के भोगों में फंसाती है। दोनों माया ही। पर जो विद्या पढ़ करके उसे अभिमान से युक्त कर लिया जाता, वो फंसाने वाली ही बन जाती है, क्योंकि वो भी माया ही है। मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, मुझे बहुत आता है, मुझे सब ज्ञान है, मैं विद्वान हूँ, ये ठीक नहीं। ये अहंकार आपको फंसा देगा, ये मुक्त करने वाला नहीं है। मुक्त करने वाला जो ज्ञान है, जो विद्या है, वो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनी चयुसुपाके चा पंडिता समदर्शिना। तुम्हारी विद्या के प्रभाव से अविद्या नष्ट हो जाए और समदर्शी दृष्टि प्राप्त हो जाए, सब में एक ही परम तत्व विराजमान है, ऐसा अनुभव हो जाए, ये विद्या का लाभ हुआ। पर हम विद्वान होकर विद्याभिमान करके अगर अपने को और बांध रहे हैं तो विद्या नहीं है, वो अविद्या ही है। श्रीपाद कह रहे हैं, जगत ख्याति पूजाद्य लब्धा। कोई मुझे बहुत अच्छा कहे, बहुत बड़ा दानी है, बहुत भगत है, बहुत सेवक है, आदि आदि, यदि ऐसी सुनने की इच्छा है, आपको ऐसी ख्याति पाने की इच्छा है, तो ये भी माया का जाल है, जो आपको आवागमन में बांध करके कष्ट देगा। विश्वास कीजिए महापुरुषों के वचनों पर। जब आप अखिल लोक चूड़ामणि भगवान के दासत्व से युक्त हो जाएंगे, उनके महामहिम नाम का जप, उनकी चरण सेवा, उनके गुण कीर्तन, तो आपका यश तो अपने आप हो जाएगा। पर यदि आप चाहेंगे यश और उसमें राजी रहेंगे तो आपका परमार्थ नहीं बनेगा। स्वार्थ तो जय जयकार लोग करेंगे, पर परमार्थ नहीं बनेगा। फिर लाभ क्या मिला? अद्याहारेपि यादृच्छिक उर्गुण वानप्य हो समृतात्मा। अब तुम हमारी बात मान लो। श्रीपाद कह रहे हैं, अद्याहारेपि यादृच्छिक,
भगवान की जैसी इच्छा हो, जो वो तुम्हें जिस परिस्थिति में रखे हैं उसमें संतुष्ट हो जाओ। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो। अपनी ऐसी वृत्ति बनाओ कि भगवान से भी मांगने की इच्छा ना हो। जैसे वो मुझे रख रहे मैं उसमें राजी हूं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सिद्धि है ये। इसी से सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है। बिन संतोष न काम न साही और अछत काम सुख सपने नाही। बिना संतोष के कामना का नाश नहीं होता, और जब तक कामना रहती तब तक स्वप्न में भी जिसे सुख कहते हैं उसका अनुभव नहीं होता। जागृत की कौन कहे। आप कामना में ही सुख ढूंढ रहे हैं, और सिद्धांत कह रहा है कि अछत काम सुख सपने नाही। यदि हृदय में कामना है तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। कामना कैसे नष्ट होगी? बोले जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। मैं सदा संतोष धारण करूंगा कि मेरे प्रभु ने जैसा विधान कर दिया है हमारे लिए पर्याप्त है। जथा लाभ आद्य हारेपि यादृच्छिक, जो हमारे आराध्य देव है उनकी इच्छा के अनुसार हमें आहार वास वस्त्र व्यवस्था और संग, ये जो कृपा करके मिला है, हमको अब आकांक्षा नहीं करनी चाहिए किसी भी वस्तु की। सच्ची मानो जैसे कोई प्रश्न करे कि हमें सत्संग की आकांक्षा करनी चाहिए, हमें भगवत चरणारविंद के धाम में रहने की आकांक्षा करनी चाहिए। यदि आप ठीक से भजन करते हो तो आपको कोई आकांक्षा करने की जरूरत नहीं। आगे से आगे वो जहां पहुंचाना जो करना अपने आप करेंगे। हम वृंदावन को जानते भी नहीं थे, पहली बार स्मरण हुआ कैसा होगा वृंदावन, क्योंकि अपने लोगों की अंतर्दृष्टि रहती थी, एक एक हरकत पर नजर थी अंदर की, बाहर का तो मतलब ही नहीं था। भगवान की ऐसी असीम कृपा रही है कि यौवन अवस्था में कभी कहीं भरपेट भोजन मिला हो तो मिला हो, ना कोई गर्म कपड़े पहनना, ना जीवन में कभी पंखा चलाना। ये ऐसी दुनिया का प्रपंच तो बहुत दूरी बात है, कभी पंखा के नीचे सोए हो ऐसा अनुभव नहीं है वृंदावन के सिवा। एकमात्र अंतर्दृष्टि, मेरी वृत्ति कहां है, बस इसी पर रहती थी। कहां है मेरी वृत्ति, बस हर तरह से इस मन को देखा है। जैसे लोग कहते हैं ना, मामू को मार्ग में पीएचडी किए हैं, तो साधक उपासक साधु महात्मा केवल मन पर दृष्टि रखते हैं। सारी पढ़ाई मन की है, इसमें और कोई बाहरी बातें नहीं है। इसमें परम सिद्धि का जो लाभ होता है वो केवल मन पर दृष्टि रखी जाती है। उसी को दृष्टि में रख करके सृष्टि से बचा के और भगवान के चिंतन में लगाना, बस एक लगन लगी हुई, कैसे ब्रह्म साक्षात्कार हो, कैसे वहां कोई ये गुंजाइश नहीं थी। भोग सामग्री, भोग वार्ता, भोग दृश्य, घाटों में कहां गुंजाइश। दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतुरी के नीचे, और रात्रि में वही घाटों में थोड़ी देर भिक्षुकों के बीच में बैठ जाना, जो मिला मिला, नहीं तो हर हर महादेव, शांत एकदम। ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा बल होता है। कभी निराश हताश और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं हुआ। आप समझिए वो परिस्थिति अगर ना मिलती तो शायद है कि वो अनुभव भी ना होता। जो अनुभव, एक जो निश्चिंतता, निर्भयता, एक ठसक, हर समय नवीन उत्साह, वो भगवान ने जैसी परिस्थिति चयन की थी उसी में राजी होने से हो गया। एक बार इतनी भूख से व्याकुल हुए तो दो संत आए काशी के, और ऐसा कहाँ रहते हो? घाटों में रहते। भोजन जो महादेव जी दे देते। या घाटों में कौन देता है? अन्नपूर्णा।
कभी सतुआ इतना, जैसे भिखारियों को लोग बांटते हैं, 2-4 किलो सतुआ लिया, 50 बैठे हैं, ऐसे ऐसे डाल दी, तो कमंडल का ढक्कन होता था ऐसे रखा, कोई 1 पीस बर्फी रख दी ऐसे, बोले आओ चलो आज तुम्हें भोजन पवाते हैं। को देखो मन की बात प्रभु ने सुन ली, लेकिन हंसी की बात, ले गए कमरे में बैठाला और 2 घंटे बाद आए। रात हो गई थी, शाम के बैठते थे जाके, और आए बोले हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन बनता है, आप खाते हैं? नहीं, ये तो नहीं बन। अच्छा महादेव, हाँ निकले, खूब हंसे कि ए मन देखा तेरी चालबाजी नहीं चली, नियम लिया था कहीं नहीं जाएंगे, पर इतनी व्यवस्था हम अपनी तरफ से ले गए, और देखा तुम्हें उत्तर दिया महादेव, चल आज के बाद कोई बुलाए भी तो नहीं जाला है। जथा लाभ संतोष सदा का हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि का मार्ग है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जैसी परिस्थिति प्रभु ने दी है, सच्ची मानिए तुम्हारे कल्याण के लिए वैसी परिस्थिति आवश्यक है। आप कह सकते हो बड़ा घर में प्रतिकूलता रहती, जरूरी है प्रतिकूलता, भगवत प्राप्ति के लिए जो तुम्हें प्रतिकूलता मिली जरूरी है, बड़े बड़े सिद्ध भक्तों को मिली है। आप तो अभी भक्ति के मार्ग में कदम रखना चाहते हैं, और जो भक्ति के सुभट हैं उनके साथ भारी से भारी प्रतिकूलता हुई। हम प्रतिकूलता का निरादर न करें, वो भगवत कृपा है जो मुझे दलदल से निकाल रही है, सबका स्वरूप सामने आ रहा है। रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परे सब कोय। तो अद्याहारेपि यादृच्छिक उर्गुण वा नप्य हो समृतात्मा। जब आपको जैसी परिस्थिति में रखा गया उसके बदलने के लिए आप दिखावा न कर दें, दिखावा होता है। ब्रह्मबोध प्राप्त करने के लिए एक महापुरुष मिले थे, उन्होंने कहा था कि अपने गुणों को प्रकाशित ना करे, मौन का आश्रय ले, और ऐसे जैसे कोई विक्षिप्त हो ऐसे रहे, फिर उसकी जो यथालाभ व्यवस्था होती उसमें रहे तो उसे बहुत जल्दी ब्रह्मबोध प्राप्त हो जाता है। अपने गुणों को प्रकाशित करके, अपनी महिमा को प्रकाशित करके उसका उपभोग करने लगे तो फिर वो स्थिति से गिर जाता है, वो उस चरम अवस्था को प्राप्त नहीं होता। गंगा किनारे एक से एक महापुरुष, एक से एक दिव्य अनुभवी महापुरुष,